Hello, Cho. Let's see the question. A beam of protons enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla with a velocity of कितना 4 into 10 power 5 meter per second at an angle of 60 degree to the field. तो field से कितना 60 degree बना के एंटर करा. Find the radius of the helical path taken by the beam. Also find the pitch of the helix. और pitch होती क्या है? Distance traveled by a proton parallel to the magnetic field during one period of rotation. Mass of proton आपको given है 1.67 10 power minus 27 kg. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि अगर बेटा किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता हुआ एक पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं. ये एंगल थीटा है, एक कंपोनेंट हो जाता है v cos थीटा, इसे हम बोलते हैं v हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और एक हमारा हो जाता है ये वाला कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं v sin थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, तो ये हमारा जो v sin थीटा है इसको क्या करवाता है, गोल गोल घुमाता है. तो ये इसका रोटेशन हो जाएगा ऐसे, यूं यूं यूं. रोटेशन कौन करवा रहा है, v sin थीटा, लेकिन आगे कौन लेके जा रहा है, ये v cos थीटा. ओके, तो लेट्स सी द रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ. तो इस हेलिकल पाथ की जो रेडियस होती है दैट इज गिवन बाई r इज इक्वल टू एम v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी. सिंपली तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम देख सकते हैं. यहाँ से मिल जाएगा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा. ये v हमारा कितना है, v इज व्हाट 4 इंटू 10 टू द पावर 5. तो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड साइन 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस का है मीटर पर सेकेंड. दिस इज वी परपेंडिकुलर. तो रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है. रेडियस क्या हो जाएगी, एम मास कितना है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27, ये मास. वेलोसिटी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 3 10 टू द पावर 5 एंड डिवाइडेड बाई क्यू वी. चार्ज कितना है इसका 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है. मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 टेस्ला. इट इज 0.3 ऑफ टेस्ला. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो नंबर एक साइड कर लेते हैं, 1.67 इंटू 2 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 0.3. पावर को एडजस्ट करते हैं, माइनस 27 5 माइनस 22, फिर 19 ऊपर जाएगा प्लस का, दैट मीन्स माइनस 22 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19. यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू, ये जो बेटा आपकी ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये पूरी सॉल्व होने के बाद आ जाएगी आपकी 12.05 इंटू 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी, है माइनस 22 और 19, ये आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 ऑफ मीटर. और रेडियस हमारी आ जाएगी कितनी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, और रेडियस हो जाएगी 1.2 ऑफ सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ. नाउ कम टू द पिच. पिच क्या हो जाएगी, पिच इज गिवन बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड. ये हमारी क्या होती है, पिच होती है. आपसे पिच पूछी भी है तो ये हमारे से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो v हमारा कितना है 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 10 टू पावर 5. दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5 कॉस 60 डिग्री इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 के जी डिवाइडेड बाई क्यू. चार्ज कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 है. तो अगर हम इसमें नंबर को एक साइड कर लें तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा. तो 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 0.3. पावर को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 और 10 टू पावर माइनस 27 10 टू पावर माइनस 22
और यहाँ से -19 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस का 19। जब आप इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 43.69 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा कितना, -3। तो ये हमारा हो जाएगा 4.3 इंटू 10 का 2 ऑफ मीटर। दिस इज द पिच, और वी कैन से 4.36 सेंटीमीटर्स। ये हमारी क्या आ गई है, पिच। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।